पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक के हाथों से प्रचार कार्यालय का किया गया उद्घाटन। बता दें कि वार्ड क्रमांक 23 के भाजपा के उम्मीदवार नीलेश हरिचंद्र चौधरी, नारायण रतन चौधरी, दिव्या समीर पाटिल और भारतीय हनुमान चौधरी, इनके जनसंपर्क चुनावी कार्यालय का उद्घाटन धूमधाम से संपन्न हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में भिवंडी लोकसभा के पूर्व सांसद व केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल, भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, पूर्व नगर सेवक सुमित पाटिल, हनुमान चौधरी के साथ भारी संख्या में मंच पर कई गणमान्य मौजूद थे। विशेष तौर पर वार्ड क्रमांक 23 के सभी उम्मीदवारों को जीत की शुभकामनाएं देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल और विधायक महेश चौगले ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो मतदार है वो हिंदुत्व का मतदार है और हमारी पार्टी एक हिंदुत्व की वादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे जरा भी लगता नहीं कि यहाँ कुछ तो तकलीफ है। यहाँ ऐसा माहौल है क्योंकि हम कितना भी बोलेंगे क्या कमल को वोट मत डालो, तो भी आप वो कमल को ही वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मोदी जी के चाहने वाले हैं और बहुत सारे लोग यहाँ है कि योगी जी को चाहने वाले हैं। तो हमसे, क्योंकि हमें भी जीत के दिया है तो उन्होंने ही जीत के दिया है। एक हम तो बहाना था, क्योंकि पूरे केंद्र में और राज्य में जहां जहां इलेक्शन हुए जो काम उन्होंने किया है वो काम की वजह से हमें चुन के दिया है। जैसा 370 हो या हमारा राम मंदिर का मसला हो, इतने सालों से पड़ा था, ये सब काम हमारे समाज और हमारे धर्म के नाम पे काम है और वो काम करने वाले वो लोग हैं और सब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाले उनको ही है और हमको उस माध्यम से हमें जीत मिलती है। तो इस बार भी यह हमारे 4 उम्मीदवार हैं। 4 उम्मीदवार को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुन के दिया है और इन्होंने कहा है कि हम हर बार आपके सेवा में उपलब्ध रहते हैं और अंजूरफाड़ा परिसर में सबसे ज्यादा जो फंड आया है तो यह अंजूरफाड़ा परिसर में आया। जब जब चौधरी साहब ने कहा क्या इधर ये करना है, क्या वो लगेगा, हमने चौधरी साहब को कभी मना नहीं किया, क्योंकि आपके तकलीफ देख के उन्होंने हमें कभी भी कुछ फंड की अपेक्षा की है, लेकिन हम वो फंड और उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से वो फंड आया है। तो एक अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी के से माध्यम से यहाँ हो रहा है और हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट मिली है और हमें 30 सीट पूरी चुन के लानी है। सर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय की ओपनिंग में आए आप। प्रभाग 23 के जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग यहाँ पे मैंने किया है। यहाँ पे निश्चित तौर पर हमारे तीनों कैंडिडेट, एक कैंडिडेट तो निर्विरोध चुन के आए जी। ये वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और इस गढ़ में हमारे तीनों के तीनों कैंडिडेट भारी मतों से जीत के आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पे मैंने लोगों से आह्वान किया है कि भिवंडी शहर के अंदर जो भी 11 सालों में विकास हुआ है, अगर विकास के ऊपर किसी को वोट मांगने का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी को है, महायुति को है। जो भी विकास हुआ है वो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त 5 साल में किया, उसके बाद अभी वो मुख्यमंत्री बने तब हुआ, बीच में 2.5 साल एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तब भिवंडी का विकास हुआ है, बीच में विकास ही रुक गया था। और कांग्रेस ने इतने सालों में सत्ता यहाँ पे स्थापित किया था, लेकिन उनके माध्यम से आपको कभी विकास का एक भी काम दिखाई दिया होगा तो आप मुझे बताइए। इसलिए भिवंडी के जनता को मैंने यहाँ से आह्वान किया कि और अच्छा विकास अगर चाहते हो तो महायुति का महापौर यहाँ पे बनना ज़रूरी है। और यहाँ की जनता समझदार है, जनता समझती है कि देश में मोदी जी की सरकार है, राज्य में देवेंद्र जी की सरकार है। हम लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो राज्य का विकास बहुत तेज गति से होता है। तो अभी यहाँ पे
महायुति का मेयर बना के ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो भिवंडी का विकास और तेज गति से होगा। हर बार आप नीलेश चौधरी के कार्यों की सराहना करते हैं, इस बार क्या कहेंगे कि किस तरह से हैट्रिक मारेंगे? देखो, मैंने कहा कि ये लोग हर एक राज्य में चौधरी सरनेम है, वो अपना अपना एक ताकतवर वहाँ पे चौधरी सरनेम है, तो ये विकास के चौधरी है और इसलिए जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में जाते हैं, खाली बोलते नहीं, काम करके भी दिखाते हैं, विकास करके दिखाते हैं, इसलिए तो जनता हर बार उनको चुन के देती है, तो इस बार भी जनता उनको चुन के देगी। ओके बस।